अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा दोस्त ये बात करते हैं कि जब वो उनकी टांगें सुन रहती हैं और बाज़ औक़ात वो सूजना शुरू हो जाती हैं और डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप वर्जिश करें। हम वर्जिश भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद ये मसला चलता रहता है। दोस्तों, इसकी वजह ये होती है कि वक़्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, और बाज़ लोग अगर सिगरेट पीते हों, बाज़ लोग जिनको शुगर का मसला हो, तो उनकी जो खून की नालियाँ होती हैं वो फिर तंग होना शुरू हो जाती हैं। अब देखें, खून की नालियाँ दो किस्म की हैं। अगर मैं टांगों की बात करता हूँ, ज़ाहिर है पूरे जिस्म की तरह टांगों में भी दो किस्म की खून की नालियाँ हैं। एक वो खून की नालियाँ हैं कि जो हमारे दिल से खून को टांगों की तरफ लेके जाते हैं, इनको हम आर्टरीज़ कहते हैं। इनके अंदर अच्छे वाला खून होता है, इनके अंदर ऑक्सीजन होती है, न्यूट्रिशन होती है, ताकत होती है, खुराक होती है। दूसरी वो नालियाँ होती हैं जो फिर जब ये सब चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं तो खून को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें खुराक नहीं होती, उसको वापस दिल की तरफ और फेफड़ों की तरफ लेके आते हैं। तो उन नालियों को हम कहते हैं वेन्स। अब जब खून की नालियाँ यानी आर्टरीज़ जो हैं ये तंग पड़ना शुरू हो जाती हैं इन तमाम वजूहात की वजह से जो मैंने बताया है, तो खून कम जाएगा टांगों में और वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, वहाँ पे खुराक कम पहुँचेगी, तो वहाँ पे बेचैनी शुरू हो जाती है, दर्द रहना शुरू हो जाता है, बोझलपन रहना शुरू हो जाता है। इसी तरह से खून की वो नालियाँ जिनको हम वेन्स कहते हैं, जिनको वरीदें कहते हैं उर्दू में, क्योंकि शरियाने कहते हैं आर्टरीज़ को, तो वो वेन्स भी जब तंग होती हैं तो फिर वो खून को वापस ले जाने में उनको मसला होता है, खून ज़्यादा रुकना शुरू हो जाता है, जिससे पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। अब हमें अगर कोई ऐसी घरेलू तौर पे हम ऐसा कोई नुस्खा इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें कि जिसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड बने, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें बन जाएँ कि जिसकी वजह से ये मसले हल हो जाएँ, तो वो मैंने आपको बताना है। फिर मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँगा कि ये करता क्या है। आपने करना क्या है कि आपने 1 कप बीटरूट जूस, यानी जो चुकंदर होता है, ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इसका जूस आप निकालें 1 कप। चाहे तो ये 1 कप जूस के बाद इसमें थोड़ा सा आप इसको डाइल्यूट कर लें, इसको पतला कर लें पानी कुछ डाल के, या आपके ऊपर है। बाज़ लोगों को पसंद होता है कि वो खालिस बीटरूट या चुकंदर का जूस इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोगों को लगता है थोड़ा सा भारी है तो इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं। एक तो ये आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है। दूसरा, आपने ये कोशिश कि आपने यकीनन एक जो बड़ा चम्मच होता है, टेबल स्पूनफुल जो है, वो लेमन जूस यानी ये जो लीमू का रस होता है वो डाल लेना है। और इसी तरह से आपकी अपनी मंशा है कि आपको मिठास कितनी पसंद है, आधा चम्मच या एक छोटा चाय वाला चम्मच जो होता है, चाय वाला चम्मच जिसको हम कहते हैं टीस्पूनफुल, वो आपने हनी यानी शहद डाल लें, या कोई और भी नेचुरल स्वीटनर, कोई ऐसी कुदरती चीज़ डाल सकते हैं, जैसे मिश्री की डली पीस के लोग डाल लेते हैं, गुड़ थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें ब्लेंडर में, और जब ब्लेंड हो जाए तो इसको एक गिलास में डाल के आप रख दें और कुछ देर के लिए रखा रहने दें, ताकि नीचे चीज़ें कुछ बैठ जाएं या फिर जो फोम होती है, जो झाग बनती है, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद दिन में एक दफ़ा आप इसको आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पी लें। और अगर आपने इसमें पानी डाला था चुकंदर के जूस में और ज़्यादा ये बनता है तो आप दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा इसको पी सकते हैं। तो इसमें क्या, इसकी वजह से आपकी खून की नालियों को क्या फ़ायदा होगा कि जो बीटरूट है, जो चुकंदर का जूस है, ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि वो आपकी खून की नालियाँ, ख़ास तौर पे जो आर्टरीज़ हैं, जो शरियाने हैं, तो उनको खोलता है। जब उनको वो खोलता है तो खून का बहाव बेहतर होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, ज़्यादा खुराक जाती है, और उस ज़्यादा बहाव की वजह से खून वापस भी फिर जल्दी आता है। एक ये फ़ायदा है। जो लेमन जूस है, जो लीमू का जूस है, इसके अंदर होता है विटामिन सी, और विटामिन सी हमारे जिस्म में एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं। उसके ज़्यादा बनने की वजह से हमारी खून की नालियों के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी या लचक बेहतर होती है और उनका काम बहुत बेहतर हो जाता है। इसी तरह से जो शहद होता है, जो हनी होता है, वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारे खून की नालियों में जो सोजिश होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करता है। और जब वो कम होगा तो उससे भी खून की नालियों की जो फंक्शनिंग है, जो काम करने की सलाहियत है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये जो नुस्खा है, ये वो चीज़ है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी टांगों में ये मसाइल जिस वजह से थे वो मैंने आपको वजाहत कर दी, और वो बेहतरी उसमें आ सकती है। लेकिन इस तरह का कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि अपने प्राइमरी डॉक्टर से ज़रूर बात कर लिया करें, ताकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसले होते हैं, जैसे अगर कोई शुगर का मसला है किसी को, तो फिर उस हवाले से बता दिया जाए कि शुगर का कंट्रोल भी साथ साथ किस तरह से मजीद बेहतर करना है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।